हेलो, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपरेशन आर ऑल्सो गोइंग गुड। तो आइए चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो रात का सामान पहले सही कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि मैं मशीन के कुछ फॉर्मूले रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि कल रात ऑब्जेक्टिव करते समय मेरे कुछ क्वेश्चन थोड़े गलत हो गए थे। तो इस वजह से मैं सबसे पहले अभी मशीन के ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन पहले इसको रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले रिवाइज़ करूँगी और अपने नॉन टेक के सब्जेक्ट को पढ़ूँगी अब, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई में टेक्निकल इम्पॉर्टेंट है जितना, उतना ही आपको नॉन टेक्निकल भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप टेक्निकल के साथ अपना नॉन टेक पे भी ध्यान दें और बैलेंस बनाए दोनों पर। एसएससी जेईई में क्योंकि स्कोर के लिए दोनों ही एक बराबर है। तो एसएससी में जैसा कि आपको पता, जितना नॉन टेक अगर वेटेज रखता है उतना ही आपका टेक्निकल। तो ऐसा नहीं कि आप टेक्निकल पे ध्यान दें तो नॉन टेक को पीछे छोड़ दें, नहीं, आपको टेक्निकल और नॉन टेक में दोनों पे आपको बैलेंस बनाना है, ताकि आप अपना स्कोर कर सकें एसएससी जेईई में। तो जितना हो सके उतना आप दोनों को एक बैलेंस में लेकर चलें। ऐसा नहीं कि छोड़ दें कि अरे इसको बाद में करेंगे, नॉन टेक है इसको बाद में कर लूँगा, अभी टेक्निकल कर लेती हूँ, या फिर तो ऐसा नहीं, आपको दोनों को बैलेंस बनाना है। ये तो फिर अगर वो जो चीज़ें छूट गई ना तो वो छूटती ही जाएंगी। तो जितना हो सके उसको साथ में लेके चलिए। और हाँ, जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव भी अपने डेली में ज़रूर करिए। मैं डेली कहती हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्टिव भी करिए, अगर आप डेली का 5 ऑब्जेक्टिव भी करते तो बहुत है। लेकिन आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड मतलब 5-10 कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आप करिए ही करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको बाद में जाके उस पर आपका ज़्यादा वो नहीं लगता कि हाँ मुझे अब ये भी करना है, ये भी करना है, मैं क्या प्रैक्टिस कर ली रहती। तो ऐसा नहीं होता। तो आप जितना हो सके उतना आप अगर किसी भी सब्जेक्ट का क्लास वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी का मतलब अगर पावर सिस्टम का ही मान लीजिए आपने क्लास लिया आज, तो उसका जो भी नोट्स है तो आज का आज ही ख़त्म करते जाइए। आप उसको 5 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, किसी भी तरह उसको रिवाइज़ करके ही छोड़िए, ताकि आपका क्या है ना कि उसको साथ साथ में, और हाँ उसके साथ साथ कवर करिए और प्लस उसके साथ अपना शॉर्ट नोट्स भी उसको बनाते चलिए। क्योंकि अगर आप चीज़ें छोड़ते जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपका इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको लगेगा कि अरे ये देखने में छोटा है, कम है, नहीं, लेकिन जितने कम आपको सब्जेक्ट तो 7-8 ऐसे या 10 होंगे, लेकिन उसमें भी आपके बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। बीच बीच में जो भी है, पावर सिस्टम है, यूटिलाइजेशन है और वगैरह, वेल्डिंग वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें आप ये सोच लीजिए कि आपका इतने, अरे ठीक है इसको बाद में पढ़ लूँगा, ये थ्योरी है, ये ऐसे, तो ऐसा नहीं। अगर आप छोड़ेंगे तो चीज़ें छूटती ही जाएंगी, ठीक। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव का। डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए आप भी, और जो भी हो। और हाँ, अगर आप टेक्निकल का सब्जेक्ट उठाए तो अगर आप ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट अगर उठाते हैं, थ्योरी मतलब डेरिवेशन वाला, तो उसके साथ जो जैसे कि थ्योरी वाले भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पीएलसी, स्काडा और माइक्रो कंट्रोलर, और जैसे जिसमें थ्योरी है पावर सिस्टम में, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह हैं, ये ऐसे थ्योरी वाले, तो इन सबको भी एक ज़रूर सब्जेक्ट रखिए। उसके साथ साथ आप डेली में अगर आप अल्टरनेट डे पे रखना चाहें तो अल्टरनेट डे पे, या तो आपको हो पाए आपसे मतलब टाइम मैनेजमेंट हो पाए तो आप अपना रीजनिंग और करंट अफेयर्स भी साथ ही लेके चलिए। भले आप 1 घंटे का ही करिए आप क्लास, लेकिन उसको आप 1 घंटे का अपना टाइम दीजिए रीजनिंग, करंट अफेयर्स और नॉन टेक पे और टेक्निकल पे, ठीक है। नॉन टेक और टेक्निकल में, टेक्निकल का मान लीजिए एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट आप उठा लीजिए और एक न्यूमेरिकल वाला, 2 ये हो गए। उसके बाद और क्या कहते हैं, उसके लास्ट में आप सोने के पहले ही आप ज़रूर से ज़रूर, आप ना होते 4 से 5 या 10-15 न्यूमेरिकल ज़रूर करिए। अपने हिसाब से जितना टाइम हो उतना आप मैनेज कर सकते हैं उतना ज़रूर निकालिए करिए। और करंट अफेयर्स को आप नहीं कुछ तो आप डेली का डेली, अगर आप मेरे ख्याल से आधा घंटा भी देते हैं ना तो एनफ है, बहुत है मेरे ख्याल से। तो जितना रिवाइज करने में, तो करंट अफेयर्स होगा। और रीजनिंग के लिए आप 1 घंटे 1.5 घंटे भी देते हैं, मतलब अपने टाइम के हिसाब से होता कि आप कितने देर में इसको कैच कर रहे हैं, कितना नहीं। तो आप अगर उस हिसाब से भी देते हैं तो बहुत है। तो मेरा ये डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहें और एसएससी जेईई का
बस 3-4 और महीने, ये टाइम निकलते टाइम नहीं लगेगा। तो आप भी अपने प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, अभी कोई देर नहीं हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी जर्नी में साथ बने रखिए, आगे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आपको। थैंक यू।